तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली ऋषि ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव प्रकट हुए तो ऋषि ने उनसे एक अजीब वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जो भी प्रतिज्ञा करूं वह हमेशा पूरी हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे न हटूं। महादेव ने मुस्कुराते हुए उन्हें यह वरदान दे दिया, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिज्ञा की शक्ति एक दोधारी तलवार है। ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया। उन्होंने कई लोगों की मदद करने की प्रतिज्ञा की और उन प्रतिज्ञाओं को पूरा भी किया। धीरे धीरे उनकी शक्ति और प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लेकिन इसी के साथ साथ उन पर प्रतिज्ञाओं का बोझ भी बढ़ने लगा। लोग उनसे मदद मांगने लगे और हर बार वे प्रतिज्ञा कर लेते थे। उन्होंने एक गांव की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की, एक नदी को साफ करने की प्रतिज्ञा की और एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने की प्रतिज्ञा की। कुछ समय बाद ऋषि की शक्ति और समय दोनों सीमित होने लगे। वे सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वरदान के कारण वे पीछे भी नहीं हट सकते थे। वे अपनी प्रतिज्ञाओं के बोझ तले दबने लगे। उनका शरीर थक गया था, मन अशांत हो गया था और उनकी तपस्या की ऊर्जा खत्म होने लगी थी। एक दिन जब वे एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे तो एक विशाल चट्टान नीचे लुढ़कने लगी। नीचे एक गांव था और ऋषि ने मन ही मन गांव की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन उनकी शक्ति इतनी कम हो बढ़ी थी कि वे चट्टान को रोक नहीं पाए। चट्टान गांव की ओर बढ़ती गई और ऋषि असहाय होकर उसे देख रहे थे। वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में असमर्थ थे, लेकिन उसे पूरा करने की शक्ति भी नहीं थी। वे दर्द में चिल्लाने लगे, हे महादेव, ये वरदान नहीं, अभिशाप है। मैं अपनी प्रतिज्ञाओं के बोझ से मर रहा हूँ। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हथेली खोली और उस विशाल चट्टान को अपनी हथेली में थाम लिया। चट्टान रुक गई। फिर महादेव ने ऋषि के माथे को छुआ और उनकी सारी प्रतिज्ञाएं एक एक करके उनके माथे से निकलकर महादेव की हथेली में समा गईं। ऋषि ने खुद को हल्का महसूस किया। वह रोने लगे और बोले, प्रभु, मैंने क्या गलती की? महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुमने प्रतिज्ञा को बंधन बना लिया था, संकल्प नहीं। प्रतिज्ञा तब तक ही पवित्र होती है जब वह तुम्हारे मन से निकली हो और जब तक वह तुम्हारे सामर्थ्य में हो। जब प्रतिज्ञा एक बोझ बन जाती है तो वह तुम्हारे विकास को रोक देती है। उन्होंने समझाया, सच्ची शक्ति प्रतिज्ञाओं को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि कब तुम्हें रुकना है। तुम्हारी सच्ची तपस्या यह है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और उसी के अनुसार कर्म करो। उस दिन से ऋषि ने प्रतिज्ञा करना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने हर कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार करने का संकल्प लिया। वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल वहीं करते थे जहां वह वास्तव में आवश्यक था। उन्होंने ये समझ लिया था कि सच्चा कर्म बाहरी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को सही दिशा में लगाने में है। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि जीवन में प्रतिज्ञाओं का बोझ नहीं, बल्कि अपने सामर्थ्य का विवेक होना चाहिए। महादेव के उपदेश के बाद ऋषि ने प्रतिज्ञाओं का बोझ त्याग दिया और अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने लगे। वे शांत थे और उनका मन निर्मल था, लेकिन उनकी इस शांति ने एक नई समस्या को जन्म दिया, अति विवेक। ऋषि अब कोई भी कार्य करने से पहले इतना अधिक सोचते थे कि वे कुछ कर ही नहीं पाते थे। वे हर कार्य को अपने सामर्थ्य की कसौटी पर परखते थे और अगर उन्हें जरा भी संदेह होता कि वे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो वे पीछे हट जाते थे। उनका विवेक अब उनके कर्मों को रोक रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती तो ऋषि पहले की तरह तुरंत आगे नहीं आते थे। वे सोचते थे, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? और इस विचार में ही समय बीत जाता था। लोग उनकी इस हिचकिचाहट से निराश होने लगे। उनकी महानता और त्याग की प्रतिष्ठा कम होने लगी। एक दिन एक बच्चा गहरी नदी में बहने लगा। गांव वाले ऋषि के पास दौड़े और मदद के लिए पुकारा। ऋषि ने नदी की तेज धारा को देखा और अपने मन में सोचा, क्या मेरी शक्ति इस बच्चे को बचाने के लिए पर्याप्त है? अगर मैं कूदता हूँ और असफल हो जाता हूँ तो मेरी जान भी जा सकती है। उनके विवेक ने उन्हें रोक दिया। वे अपने स्थान पर ही खड़े रहे और उनकी हिचकिचाहट के कारण बच्चा बहता चला गया।
कुछ ही देर में गांव के एक साधारण मछुआरे ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगाए और बच्चे को बचा लिया। ये देखकर ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनका विवेक उन्हें निष्क्रिय बना रहा है। वे अपनी इस दुविधा को लेकर महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे प्रतिज्ञा का बोझ छोड़ने और सामर्थ्य को पहचानने का विवेक दिया, लेकिन अब मेरा यह विवेक ही मुझे कर्म करने से रोक रहा है। मैं क्या करूं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुमने संकल्प को खो दिया है। तुमने प्रतिज्ञाओं को त्यागा, लेकिन संकल्प को नहीं अपनाया। प्रतिज्ञा और संकल्प में यही अंतर है। उन्होंने समझाया, प्रतिज्ञा एक बाहरी वादा है, एक बोझ है, लेकिन संकल्प तुम्हारे भीतर का विश्वास है। जब तुम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हो, तो तुम यह नहीं सोचते कि तुम सफल होगे या नहीं, बल्कि तुम सिर्फ उस कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हो। महादेव ने ऋषि से कहा, तुमने सिर्फ विवेक को अपनाया, लेकिन विवेक और संकल्प को एक साथ नहीं जोड़ा। विवेक तुम्हें ये बताता है कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन संकल्प तुम्हें ये बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने ऋषि को ये भी बताया कि उस मछुआरे ने जो किया वह केवल साहस नहीं, बल्कि एक क्षणिक संकल्प था। उसने अपने सामर्थ्य के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उस पल में जो सही था वह किया। उस दिन के बाद ऋषि ने एक नया पाठ सीखा। वे अब किसी भी काम को करने से पहले अपने सामर्थ्य का आकलन करते, लेकिन उसके बाद वे उसका कार्य को पूरा करने का संकल्प लेते थे, बिना परिणाम की चिंता किए। उन्होंने ये समझ लिया कि विवेक सही निर्णय लेने में मदद करता है और संकल्प उस निर्णय पर अडिग रहने की शक्ति देता है। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि जीवन में केवल विवेक ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ निस्वार्थ कर्म करने का संकल्प भी होना चाहिए। महादेव के उपदेश से ऋषि ने विवेक और संकल्प के बीच संतुलन स्थापित कर लिया था। वे अब सही निर्णय लेते थे और बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करते थे। उनका जीवन पहले से अधिक सार्थक और शांत हो गया था। लेकिन इस नए संतुलन ने एक और चुनौती पैदा कर दी, कर्म की आसक्ति। जब ऋषि ने निस्वार्थ भाव से कर्म करना शुरू किया, तो उन्हें हर काम में सफलता मिलने लगी। उनकी सहायता से गांव में समृद्धि आई, ज्ञान का प्रवाह बढ़ा और हर जगह शांति फैल गई। लोगों ने उन्हें महान कर्मयोगी कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऋषि को अपने कर्मों से एक गहरा लगाव हो गया। वे अब इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि यह सही था, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें कर्म करने से मिलने वाली सफलता और पहचान पसंद आने लगी थी। उनका निस्वार्थ कर्म अब कर्म के फल से जुड़ गया था। वे रात दिन काम करते रहते, बिना किसी आराम के, ताकि वे और अधिक कर्म कर सकें और अपनी महानता को बनाए रख सकें। इसका परिणाम ये हुआ कि वे अपने भीतर की शांति को खोने लगे। उनका मन फिर से अशांत हो गया, क्योंकि वे हमेशा अगले कर्म के बारे में सोचते रहते थे। वे अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में गर्व महसूस करते, लेकिन जब कोई काम असफल होता तो वे बहुत दुखी हो जाते थे। उनका ध्यान कर्म पर नहीं, बल्कि उसके परिणाम पर केंद्रित हो गया था। एक दिन महादेव ने ऋषि को अपनी समाधि में देखा। ऋषि बैठे तो थे, लेकिन उनका मन सैकड़ों कर्मों के विचारों में उलझा हुआ था। महादेव जानते थे कि ऋषि फिर से एक चक्र में फंस गए हैं। महादेव ने प्रकट होकर ऋषि के माथे को छुआ और उनसे कहा, तुमने कर्म को तो अपना लिया, लेकिन तुम अकर्म का महत्व भूल गए। ऋषि ने भ्रमित होकर पूछा, प्रभु, अकर्म का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब कर्म करना छोड़ देना है? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं, अकर्म का अर्थ कर्म न करना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए भी उसके फलों से अनासक्त रहना है। उन्होंने समझाया, कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है, लेकिन अपने मन को उस कर्म के परिणाम से मुक्त रखता है। वह नदी की तरह है जो बिना ये सोचे बहती है कि वह कहाँ जाएगी और किसे सींचेगी। वह बस अपना काम करती है। महादेव ने ऋषि को एक और पाठ दिया, तुम्हारा शरीर कर्म कर सकता है, लेकिन तुम्हारे मन को शांत और स्थिर रहना चाहिए। जब तुम काम कर रहे हो तो तुम पूरी तरह से उस काम में लीन हो, लेकिन जैसे ही वह काम पूरा हो जाए तुम उसे भूल जाओ। उस दिन के बाद ऋषि ने अपने कर्म करने के तरीके को बदल दिया। वे अपने हर काम को पूरी लगन से करते, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता वे उसे अपने मन से पूरी तरह मुक्त कर देते। उन्होंने यह महसूस किया कि जब वे परिणाम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उनका काम और भी बेहतर होता है। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि सच्चा ज्ञान कर्म और अकर्म के संतुलन में है।
कर्म हमें जीवन का उद्देश्य देता है, लेकिन अकर्म हमें उस उद्देश्य को शांति और स्वतंत्रता के साथ पूरा करने की शक्ति देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।